हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्फ्लुएंस। स्कॉलर्स, आज हम फ्लेमिंगो की फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं। सो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की लॉन्ग नरेटिव पोएम इंडिमियन से लिया गया है, जिसमें इंडिमियन एक सुंदर नौजवान लड़का जो सिंथिया मून गॉडेस से प्यार करता है तथा उसकी सुंदरता प्रकृति में सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है। सो हम देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। पोएट कहता है कि सुंदरता की कोई भी चीज़ हमें सदैव प्रसन्न रहने वाली खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता सदैव बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। प्रकृति की सुंदरता कभी भी निरर्थक नहीं जाती, अपना अस्तित्व नहीं खोती, यह हमारी याद में सदैव फ्रेश रहती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर पीसफुल शेल्टर अंडर ट्री। यह हमारे लिए शांति कुंज का काम करती है। पीसफुल शेल्टर अंडर द ट्री प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। पोएट कहता है कि जब भी हम चाहें इस कुंज में मीन्स पीसफुल अंडर ट्री में जा सकते हैं। इसकी यादें हमें मीठे सपनों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाएंगी। एंड हेल्थ, और हमें स्वस्थ रखेंगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और पूर्ण शांति प्रदान करेंगी। एंड देयर फोर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देयरफॉर, इसीलिए, मॉरो मीन्स मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, रीडिंग प्रिपेयरिंग, बैंड माला, बाइंड कनेक्ट। पोएट कहता है कि इसीलिए प्रत्येक सुबह हम फूलों की माला तैयार करते रहते हैं जो हमें इस धरती से बांधे या जोड़े रखती है। यह सुंदरता की चीज़ें ही हैं जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती हैं। नेक्स्ट, spite of despondence of inhuman dearth, of noble nature, of gloomy days। यहाँ पोएट कहता है स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, डिस्पोंडेंस डिस्पेयर निराशा, इन ह्यूमन डेयर्थ टेरिबल शॉर्टेज, ग्लोमी डेज बैड डेज। पोएट कहता है निराशा व उदासी के बावजूद यहाँ बहुत कम लोग हैं जिसके पास श्रेष्ठ दिल या अच्छा दिल हो। मीन्स आज इंसानियत नहीं है, अच्छे लोगों की कमी है। मनुष्य का जीवन निराशापूर्ण है, उसकी लाइफ में बुरे दिन आते रहते हैं। नेक्स्ट, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यहाँ पोएट कहता है ओवर डार्केंड मिस्ट्रीज सीक्रेट। यहाँ पर अनेकों ऐसी रहस्यमय बातें होती रहती हैं जिसे मनुष्य अपने पूरे प्रयासों के बावजूद भी नहीं समझ पाता या समझने में असमर्थ रहता है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर स्पिरिट। स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, पॉल मीन्स कवरिंग, डार्क स्पिरिट, यस, सोल, सैड सोल। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि सुंदरता की, परंतु सभी दुखों के एवं निराशाओं के बावजूद भी यहाँ पर कुछ सुंदरता की चीज़ें ही हैं जो हमारे दिल से उदासी व निराशा समाप्त कर देती हैं। कहने का भाव, सुंदरता की चीज़ें हमारे दिल से, हमारे जीवन से रहस्यमयी दुखों का पर्दा हटा देती हैं, समाप्त कर देती हैं। नेक्स्ट,
सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting shady bones for simple sheep, and such are daffodils. यहाँ पर पोएट कुछ सुंदर चीज़ों की सूची देता है जो इस धरती पर जीवन को आकर्षण से भर देती है। जैसे आसमान में सुंदर सूर्य और चाँद हैं तथा धरती पर बड़े और छोटे, नए व पुराने पेड़ हैं जो भोली भाली भेड़ों को, मीन्स सभी इनोसेंट सभी प्राणियों को सुखद छाया प्रदान करते हैं। तथा हमारे सभी यहाँ पर हरे भरे सुंदर नरगिस, डैफोडिल्स के फूल हैं जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स नदियाँ। उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वे रहते हैं वहाँ पर सुंदर साफ छोटी छोटी नदियाँ हैं। दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड शेल्टर प्लेस, जो अपने रास्ते व मार्ग बनाने के साथ साथ ठंड पहुँचाने वाली झाड़ियाँ भी बना लेती हैं। अगेंस्ट हॉट सीजन मिड ब्रेक फॉरेस्ट ब्रेक शेल्टर। अगेंस्ट मीन्स अगेंस्ट, तो जो गर्म के मौसम में जंगली जानवरों को आश्रय या जंगली जानवरों को दलदली झाड़ियों के मध्य आश्रय व शेल्टर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहाँ पर पोएट कहता है कि इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट के मध्य छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिनके मध्य कहीं न कहीं सुंदर सफ़ेद गुलाब उगे होते हैं, खिले होते हैं, जो अपनी सुगंध बिखेर रहे होते हैं। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। और पोएट आगे कहता है, डोम्स द लास्ट जजमेंट ऑफ द डे, अंतिम समय, ग्रैंडियर महान। इसके बाद पोएट उन महान लोगों की बात करता है जिनकी महान कार्य या उनकी उपलब्धियां उन्हें महान बना देती हैं, जिन्होंने अपने अंतिम समय में कुछ महान कार्य किए अपने लोगों के लिए तथा अपने देश के लिए। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। जिन महान लोगों के कार्यों के बारे में हम कल्पना करते हैं जो इस समय कब्र में मरे पड़े हुए हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रेड। उन सुंदर कहानियाँ तथा उनकी सुंदर कहानियों को जिसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक। ये सभी चीज़ें अमृत प्रिय पदार्थ का एक अनंत झरना है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन ब्रिंक, जो स्वयं स्वर्ग हमारे लिए प्रदान कर रहा है, जिसे हम पीते हैं, आनंद लेते हैं तथा इस धरती पर रहने के लिए हमारी इच्छा बनी रहती है। सो इस तरीके से स्कॉलर्स ये पोएम का द एंड हो गया। आइए पोएट, इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इस पोएम में पोएट ने कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं। तो फर्स्ट पोएट ने इस्तेमाल किया है मेटाफर, जैसे बोअर क्वाइट, दिस रेफर टू द क्वाइट साइडी पार्ट इन द गार्डन। स्वीट ड्रीम, हैप्पी ड्रीम्स। रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, कनेक्टिंग टू अ नेचर। इसको इन्होंने पोएट ने इन सब इस्तेमाल किया है, कर लिया हुआ। स्वीट ड्रीम्स, रीडिंग। सो आफ्टर दैट पोएट ने इस्तेमाल किया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जैसे जिसमें जो
लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर सेम होते हैं तो वह एलिट्रेशन होता है। जैसे देखिए इसमें नोबल, नेचर, एन, कूलिंग, कवर्ड, आफ्टर दैट बैंड, टू बाइंड। सो यह जो है एलिट्रेशन का पोइट ने इस्तेमाल किया हुआ है। सो आफ्टर दैट इमेजरी, इमेजेस, जैसे फ्लावरी बैंड, सैडी बूम्स, क्लियर रिल्स, डैफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड, ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स, cooling covered, endless, fountain of the eternal drink. So these are images the poet has used. After that, transferred epithet, जैसे gloomy days, unhealthy and over darkened. स्कॉलर्स ये इसका डेफिनेशन हमने लिंक दिया हुआ, आपको शेयर किया हुआ, आप वहाँ जाकर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑक्जीमोरन, जिसमें दो अपोजिट होते हैं, जैसे एक तरफ माइट है दूसरी तरफ डेड है, तो ये ऑक्जीमोरन हो गया। नेक्स्ट राइमिंग, इसमें राइमिंग स्कीम पोइट ने ए और बी, तो आपको दिखा देते हैं इधर चल करके। सो जैसे देख लीजिए यहाँ पर पोइट ने जैसे फॉर एवर, नेवर, तो यहाँ ए, आफ्टर दैट कीप, स्लीप, बी। सो इस तरीके से फिर ब्रीदिंग, इस तरीके से पोइट ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। आफ्टर दैट हम चलते हैं एनोटेशन की तरफ। एनोटेशन जैसे इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम प्रॉपरली। सो नंबर 1 बोवर, क्लस्टर ऑफ ट्रीज। सेकंड क्वाइट, पीसफुल, मोरो, मॉर्निंग, रीडिंग, प्रिपेयरिंग, बैंड, गार्लैंड, डिस्पोंडेंस, despair, dearth, shortage, gloomy means sad, pall means covering, sprouting means providing, moon means blessing, rills, small rivers, covered means shelter, brake means bushes, blooms means flowers, grandiose means splendor, शानदार, domes, death, mighty means powerful, bring, edge. So scholars, I hope this video will be very helpful to you. So thanks for watching.